वेलकम टू एवरीबॉडी। क्लास 12 नरेशन में जो है इम्परेटिव सेंटेंस देखा गया और इम्परेटिव सेंटेंस के जो है रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 जो है पूरे हो चुके हैं। रूल नंबर 1 में क्या देखा गया कि अगर रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत मेन वर्ब से होती है तो उसका परिवर्तन किस प्रकार किया गया उसको भी देखा गया। इसके अलावा इम्परेटिव सेंटेंस का जो है निगेटिव सेंटेंस देखा गया, अर्थात रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत अगर डू नॉट से होती है तो उसका परिवर्तन किस प्रकार किया गया उसको भी देख लिया गया। और इसके बाद इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए इम्परेटिव सेंटेंस में लेट से रिलेटेड रूल्स कुछ देखेंगे। क्या होता है कि लेट से रूल्स जो होते हैं वो थोड़ा सा बच्चों को टफ लगते हैं तो उनको जो है देखते हैं। तो क्या करना है कि लेट से रिलेटेड जितने भी रूल हैं उनको एक एक को अच्छे से देखते हैं। अब इनमें से आज जो लेट से रिलेटेड रूल हैं उनमें से पहला देखने जा रहे हैं। इम्परेटिव सेंटेंस में लेट पढ़ने जा रहे हैं और बात करें अगर इम्परेटिव सेंटेंस की इसके तो रूल 1 और रूल 2 जो है कंप्लीट हो चुके हैं। और उसके बाद अब लेट वाले अगर देखना है तो लेट के हिसाब से अगर बात करें रूल की तो इसका रूल नंबर ये 1 होगा। तो इसमें से देखते हैं क्या है कि अगर लेट के बाद पहले क्या है कि एक एक को ध्यान से पढ़ लेते हैं, एक एक पॉइंट को। अगर एक एक पॉइंट को अच्छे से पढ़ते हैं तो ये फिर अच्छा जो है कंप्लीट होगा। क्या कह रहे हैं कि अगर लेट के बाद अस दिया हो, इसमें कह रहे हैं अगर लेट के बाद अस दिया हो तो वहाँ पर सेड आए या सेड टू आए दोनों को देखना है। तो पहले जो है सेड को देखना है। सेड के स्थान पर प्रपोज्ड या सजेस्टेड, वहाँ पर क्या करना है प्रपोज्ड या सजेस्टेड। तात्पर्य क्या है, अगर लेट के बाद अस आता है तो सेड के स्थान पर प्रपोज्ड या सजेस्टेड, तथा अगर सेड के बाद टू आ जाता है तो वहाँ पर प्रपोज्ड कर देंगे और टू आया तो टू लगा देंगे। इसी तरह प्रपोज्ड नहीं करते हैं तो सजेस्टेड कर देते हैं और अगर टू आया है तो टू कर देते हैं। कुल मिला के ऐसे है क्या है, चाहे प्रपोज्ड लगाएं या सजेस्टेड लगाएं कोई एक लगेगा, चाहे प्रपोज्ड का प्रयोग कर दें या सजेस्टेड का, किसी एक का करना है। और फिर इसके बाद लेट अस के स्थान पर आगे बढ़ते बढ़ते देखते हैं। लेट अस के स्थान पर दैट दे शुड या दैट वी शुड का प्रयोग करते हैं। दो है यहाँ पे कंडीशन, चाहे दे लगाएं चाहे वी लगाएं। दैट कन्फर्म है, दैट शुड कन्फर्म है और शुड कन्फर्म है। केवल अंतर किस में आ रहा है, दे और वी का। इनका कैसे क्या करना है, इनकी भी एक कंडीशन बनती है कि कहाँ पर दे लगाना है और कहाँ पर वी लगाना है। तो बस इनको अब जो है एग्जाम्पल के माध्यम से एक एक देखते हैं। अब जैसे कि देख पा रहे हैं कि बोर्ड में एग्जाम्पल 2 है, तो इन 2 एग्जाम्पल के माध्यम से लेट के बाद अस वाले रूल को क्लियर करते हैं कि अगर लेट के बाद अस आता है तो किस प्रकार परिवर्तन करते हैं। जैसा कि देखा गया कि अगर लेट के बाद अस आता है तो वहाँ पर सेड के स्थान पर प्रपोज्ड करें या सजेस्टेड करें, और यदि लेट के बाद अस वाले में सेड के बाद टू आता है तो वहाँ पर प्रपोज्ड टू करें या सजेस्टेड टू करें। और क्या है इसमें एक कि लेट अस के स्थान पर दैट दे शुड करें या दैट वी शुड करें, लेकिन कहाँ पर दे लगाना है और कहाँ पर वी लगाना है तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। तो आइए एग्जाम्पल्स देखते हैं और जब तक एग्जाम्पल नहीं देखते तब तक पॉइंट क्लियर नहीं होंगे। तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल्स को। लेट के बाद देख पा रहे हैं अस है और इसमें भी देख पा रहे हैं लेट के बाद जो है अस है। अब लेट के बाद अस वाले में क्या करना है, तो बताया उसने कि जब लेट के बाद अस आ जाए तब वहाँ पर सेड के स्थान पर चाहे प्रपोज्ड कर दे या सजेस्टेड कर दे, तो कोई एक, जैसे कि यहाँ पर कर दिया गया प्रपोज्ड। इसके बाद कामा इन्वर्टेड कामा सहित लेटस पूरा देखना, यानी कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट ले आएंगे। जैसा कि उस रूल में लिख दिया गया है कि दै लेटस के स्थान पर दैट दे शुड लाना है, तो यहाँ पर दे शुड जो है दे शुड या वी शुड ये है लेटस के स्थान पर। बाकी जो दैट लगा हुआ है ये दैट होगा कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर।
यानी कामा इन्वर्टेड कामाज के स्थान पर क्या आएगा, दैट आएगा, और लेटस के स्थान पर परिवर्तन होगा दे शुड का या वी शुड का। तो कहाँ पर दे लगाएं, कहाँ पर वी लगाएं, तो इसको गौर करना है। ये देखना पड़ेगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को, और रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन का है तो वहाँ पर वी का प्रयोग कर देंगे, और अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का नहीं है अर्थात सेकेंड पर्सन का हो या फिर थर्ड पर्सन का हो या फिर नेम हो, नेम भी थर्ड पर्सन है, तो ऐसे में वहाँ पर दे शुड का प्रयोग करेंगे, और यदि फर्स्ट पर्सन का है तो वी शुड का प्रयोग करेंगे। तो जैसे कि देख पा रहे हैं हरी यहाँ पर एक नेम है और नेम थर्ड पर्सन होता है, तो जब थर्ड पर्सन आया है तो थर्ड पर्सन में वहाँ पर दे शुड का प्रयोग किया जाएगा। तो क्या करेंगे यहाँ पर, अब दे शुड यहाँ पर लगा देंगे दे शुड, और फिर लिखा हुआ है प्ले, प्ले के बाद है ए मैच, कुछ इस तरह से। तो इस रूल में कंफ्यूज ना होना, क्या कंफ्यूजन ना आने पाए स्टूडेंट्स में कि लेट अस के स्थान पर जो लिख दिया गया है दैट दे शुड या दैट वी शुड, इसमें दैट कहाँ पर आना है, तो ये दैट जो है कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर आएगा, और लेट अस के स्थान पर दे शुड या फिर वी शुड आएगा, और कहाँ पर दे का प्रयोग करना है और कहाँ पर वी का करना है तो उनको भी जान चुके हो। तो दे का क्यों किया गया यहाँ पे, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट एक नेम था, नेम थर्ड पर्सन है, इसलिए यहाँ पर थर्ड पर्सन का दे ही लगाया गया, दे थर्ड पर्सन है और वी जो है फर्स्ट पर्सन है। कुछ ही इस तरह से परिवर्तन करेंगे। और इसके बाद अब एग्जाम्पल नंबर 2 को देखते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें भी देख पा रहे हैं लेट के बाद अस है, और जब लेट के बाद अस दिया हो तो वहाँ पर सेड टू के स्थान पर लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर टू आता है तो प्रपोज टू लगा दो चाहे सजेस्टेड टू लगा दो, कोई एक, दोनों नहीं दिखाना है, कोई एक। अब जैसे मान लेते हैं कि ऊपर वाले एग्जाम्पल में प्रपोज दिखा दिएगा, तो चलो इसमें दिखा देते हैं सजेस्टेड, तो यहाँ पर दिखा देते हैं सजेस्टेड, और सजेस्टेड के बाद टू लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं, इसका कारण क्या है, क्योंकि सेट के बाद टू आया है तो सजेस्टेड के बाद भी टू लगा देंगे। और फिर क्या लिखा हुआ है माई, और फिर है यहाँ पर फ्रेंड। इसके बाद कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर किसका प्रयोग करते हैं बताया गया, दैट का। कामा इन्वर्टेड कामाज के स्थान पर दैट लाएंगे, और फिर लेटस के स्थान पर, लेटस के स्थान पर किसका प्रयोग करना है, दे शुड या वी शुड का। तो ये डिपेंड करता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट पर। तो देख पा रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट इस बार, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट इस बार फर्स्ट पर्सन का आया, और जब फर्स्ट पर्सन का आया है तो ऐसे में वी शुड का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि वी फर्स्ट पर्सन और आई भी फर्स्ट पर्सन, इसलिए इसमें वी का प्रयोग करेंगे, और वी के बाद शुड, शुड लगा देंगे। और फिर आगे क्या लिखा हुआ है, गो टू सम, गो टू सम, और फिर है हॉली प्लेस, कुछ इस तरह से इनका परिवर्तन करेंगे। तो लेट के बाद आस वाले को देखा गया, और इसके बाद लेट के बाद मी, लेट के बाद जितने भी हैं उनके हर बार अलग अलग तरीके से रूल बनेंगे, और किसमें क्या लगाना होगा फिर उनको देखते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस के सीरीज में लेट से रिलेटेड रूल्स जो पढ़ रहे हैं उसमें से रूल नंबर 1 देख चुके हैं कि अगर लेट के बाद अस आता है तो उसका परिवर्तन किस प्रकार करना है, और उसके बाद अब देखना है लेट से रिलेटेड रूल्स में रूल नंबर 2 को। रूल नंबर 1 हो चुका है, रूल नंबर 1 को देख रहे हैं कि अगर लेट के बाद देयर, लेट के बाद देयर बी नो दिया हो। इसके पहले वाले में क्या देखा गया रूल नंबर 1 में कि लेट के बाद अस दिया हो, और इसमें कह रहा है कि अगर लेट के बाद देयर बी नो दिया हो तो ऐसे में वाक्यों से प्रार्थना या सलाह, पॉइंट को क्लियर करना कि अगर देयर बी नो दिया हो तो वाक्यों से प्रार्थना या सलाह का बोध होता है। यानी देयर बी नो के आ जाने से प्रार्थना या सलाह का बोध होता है, और प्रार्थना या सलाह का जब बोध हो तो ऐसे में क्या करना होगा, सेड आए तो उसके स्थान पर, यानी सेड के स्थान पर प्रार्थना या सलाह के अनुसार क्रमशः रिक्वेस्टेड या एडवाइज्ड में बदल देते हैं। तात्पर्य ये है
कि अगर प्रार्थना आता है तो प्रार्थना के लिए रिक्वेस्टेड कर देते हैं, और अगर सलाह या परामर्श आता है या तो उसके लिए यानी सलाह के लिए सेड के स्थान पर एडवाइड कर देंगे। कुछ इस तरह से करना है। एक बार दोबारा सुनते हैं। ये कहा जा रहा है कि अगर लेट के बाद देयर बी नो आता है तो इससे क्या होता है कि प्रार्थना या सलाह का बोध होता है, और जब प्रार्थना या सलाह का बोध हो तो ऐसे में सेड के स्थान पर प्रार्थना के अनुसार रिक्वेस्टेड कर देते हैं और सलाह के अनुसार एडवाइड कर देते हैं। और इसके बाद क्या करना है तो आइए आगे देखते हैं। तथा कामा इन्वर्टेड कामाज के स्थान पर, जैसा कि जान चुके हैं कि कामा इन्वर्टेड कामाज के स्थान पर उसके पहले वाले रूल में, रूल नंबर 1 में भी दैट लगाए थे, और देयर बी नो वाले में भी कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट का प्रयोग करेंगे। तो कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर क्या लगाना है? दैट। और दैट लगाने के तुरंत बाद प्रयोग किसका करना है? सब्जेक्ट का। और वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में क्या मिलेगा? देयर। देयर के बाद एक बार फिर से अपनी तरफ से हेल्पिंग वर्ब लाएंगे क्या? शुड। और शुड के तुरंत बाद लाना है बी, और फिर लाना है नो, और इसके बाद शेष वाक्य को लिख देते हैं। तो ये रहा अभी तक रूल नंबर 2। और जब तक बताया कि रूल पढ़ने के बाद अगर एग्जाम्पल नहीं करते हैं तो ये कम क्लियर होगा, इसलिए आइए अब देखते हैं एग्जाम्पल। तो क्या बताया जाता है कि एग्जाम्पल एक ही पर्याप्त है, लेकिन अगर स्टूडेंट्स कमज़ोर हैं तो दूसरा एग्जाम्पल बेस्ट है। पहला भी देखें, दूसरा भी देखें, तो इससे क्या होगा कि फिर उसका भी यानी कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थियों का भी एक एक पॉइंट क्लियर हो जाता है। तो चलिए इसको हल करते हैं। एग्जाम्पल देख रहे हैं, लिखा है ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा। लेट को देखते हैं और लेट के बाद देखते हैं क्या लिखा हुआ है? बी नो। फिर इसी तरह दूसरे एग्जाम्पल में भी देखते हैं, लेट दिया है और लेट के बाद क्या आया है? बी नो। तो इनको परिवर्तन किस तरह से करना है तो इनको देख लेते हैं। के बाद देयर बी नो आया है, और उसने कहा जब लेट के बाद देयर बी नो आ जाए तो वहाँ पर प्रार्थना या सलाह का बोध होता है। तो अब हमको कैसे पहचानना है कि वाक्य से प्रार्थना का बोध हो रहा है या फिर सलाह का बोध हो रहा है? तो ये डिपेंड करता है वाक्य के या सेंटेंस के अर्थ पर। तो सेंटेंस का अर्थ क्या निकलेगा? उसने कहा कि मेरे मामले में इंक्वायरी ना की जाए। उसने कहा कि मेरे मामले में इंक्वायरी ना की जाए। अगर कोई अपने मामले को बचाना चाहता है तो वहाँ पर वो रिक्वेस्टेड यानी प्रार्थना करेगा। तो इससे क्या पता चलता है? क्या बताया कि कैसे जानेंगे कि प्रार्थना का बोध हो रहा है या फिर सलाह का बोध हो रहा है? तो डिपेंड करता है सेंटेंस के अर्थ पर। तो जैसे इसका अर्थ निकाला गया तो इसका बचने के लिए फिर वो क्या करेगा? प्रार्थना करेगा। और जब सेंटेंस से प्रार्थना का बोध हो रहा है तो प्रार्थना के हिसाब से सेड पर क्या लगा देंगे? रिक्वेस्टेड। इसलिए यहाँ पर लिखते हैं ही सेड के स्थान पर आ जाएगा रिक्वेस्टेड। रिक्वेस्टेड के बाद फिर और आगे बढ़ते हैं, क्या करना है? ये करना है कि तथा कामा इन्वर्टेड कामाज के स्थान पर दैट लगाते हैं। तो कामा इन्वर्टेड कामाज के स्थान पर आ जाएगा दैट, और फिर दैट के बाद लगाना है देयर। तो दैट के तुरंत बाद देयर लगाना है और लेट को हटा देते हैं। लेट हट जाता है, इसमें तुरंत आ जाएगा देयर, और देयर के बाद अपनी तरफ से सहायक क्रिया या हेल्पिंग वर्ब लाते हैं शुड, और शुड के तुरंत बाद देखते हैं लिखा हुआ है बी लगाएंगे, जो है इसमें बी लगा देते हैं। फिर नो है और इसके तुरंत बाद लिखते हैं इंक्वायरी। इंक्वायरी के बाद फिर लिखना है इनटू। इनटू के बाद उस पर तो लिख दिया गया है कि शेष वाक्य जो है लिख देते हैं, पर हो सकता है कुछ परिवर्तित करने लायक हो तो परिवर्तित करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर रुक गए, क्यों रुके? क्योंकि यहाँ पर माई लिखा हुआ है। माई एक पर्सन है, पर्सन चेंज किए जाते हैं। तो पर्सन कैसे चेंज करते हैं इनको देखते हैं। तो ये जो माई जो है फर्स्ट पर्सन का है, तो फर्स्ट पर्सन को देख पा रहे हैं, ये चेंज किया जाता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट देखा गया तो ही है, और जब ही है तो ही को ले जाना है इस माई के स्थान पर। माई यहाँ पर पॉजेसिव एडजेक्टिव है, और पॉजेसिव एडजेक्टिव के बदले में पॉजेसिव एडजेक्टिव लाते हैं। इसलिए अब माई जो है बदला जाएगा ही के हिसाब से। तो ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव लगाएंगे, क्योंकि पॉजेसिव एडजेक्टिव के बदले पॉजेसिव एडजेक्टिव लाएंगे। तो माई का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या बनेगा?
ही के हिसाब से इसको देखना है, ही के हिसाब से हिज बनेगा और ये लिखा हुआ है केस, कुछ इस तरह से परिवर्तन करना है। और ये रहा अभी तक एक एग्जाम्पल। अब इसके बाद जैसे कि बताया कि एक ही एग्जाम्पल पर्याप्त है, लेकिन अगर स्टूडेंट्स कमज़ोर हैं तो दूसरा एग्जाम्पल देखें तो उनको भी क्लियर हो जाएगा। अब दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं कि लेट के बाद देयर बी नो आया है। तो जब देयर बी नो आया है तो अब जो है जान चुके हैं कहाँ पर क्या करना है। यहाँ पर 2 पॉइंट बनते हैं प्रार्थना या सलाह का। तो पहले ये देखना है कि इस वाक्य से प्रार्थना है या फिर सलाह है। तो ऐसे में बताया कि वाक्य के अर्थ पर डिपेंड करता है। तो वाक्य का अर्थ देखते हैं कैसे बनेगा। लिखा है लेट देयर बी नो टॉक अबाउट हिम, उसके बारे में बातचीत न किया जाए। मतलब उसने कहा, ये देख लीजिए, सी सेड, उसने कहा कि उसके बारे में बातचीत न किया जाए। तो ये क्या है, एक सलाह है। शायद उसके बारे में कुछ ऐसा हो कि मतलब बात करने से नुकसान हो या फिर कुछ भी हो, तो एक सलाह दी जा रही है कि उसके बारे में बातचीत न किया जाए। यानी क्या है कि इस वाक्य से सलाह का बोध हो रहा है। तो सलाह के लिए सेड के स्थान पर इस बार किसका प्रयोग करना है, एडवाइज्ड का करना है। तो ऐसे में देखते हैं कैसे। तो सेड के स्थान पर आ जाएगा एडवाइज्ड, और एडवाइज्ड के बाद रूल ये कहता है कि कामा इन्वर्टेड कामाज के स्थान पर किसका प्रयोग करना है। तो इसके स्थान पर करते हैं दैट का प्रयोग। तो कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर आ जाएगा दैट, और दैट के बाद रूल कुछ कह रहा है कि फिर देयर लगाना है और लेट हटाना है। तो सब्जेक्ट के रूप में देयर आ जाएगा, और देयर के तुरंत बाद अपनी तरफ से हेल्पिंग वर्ब के रूप में है शुड, और शुड के बाद फिर लिखेंगे बी, और फिर है नो, नो के बाद लिखा है टॉक, और टॉक के बाद फिर है अबाउट, और इसके तुरंत बाद देखते हैं लिखा है हिम। हिम एक पर्सन है, जैसा कि स्टूडेंट जान चुके हैं पर्सन चेंज होते हैं, और इस पर्सन को चेंज करना है या नहीं करना है तो अच्छी तरह से जानते हैं कि थर्ड पर्सन नो चेंज, इसलिए हिम रहेगा, हिम को चेंज फिर नहीं करेंगे। इस तरह से देखा गया। अब एक बार दोबारा बात करते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस में रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 हुए हैं। उसके अलावा इम्परेटिव सेंटेंस में लेट से रिलेटेड रूल्स चले। लेट से रिलेटेड रूल्स जो है 1 और 2 देखे गए। तो लेट के बाद अस वाले को देखा गया, और लेट के बाद देयर बी नो को देखा गया। तो देयर बी नो वाले में क्या देखते हैं कि इसमें प्रार्थना या सलाह का बोध होता है। तो प्रार्थना या सलाह का बोध होता है तो किस प्रकार उसको परिवर्तित करना है, तो इनको जो है अच्छी तरह से देखा गया। और अब लेट से रिलेटेड रूल्स की सीरीज में और भी नियम अभी शेष हैं, और फिर इसके बाद रूल नंबर 3 में लेट से रिलेटेड रूल्स और देखेंगे।